वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन को देखा था और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग जैसा कि डेफिनेशन जानते हैं, क्या हम लोग पहले भी अब थर्मल और फोटोलाइटिक का डिकम्पोजिशन देखे थे। उसमें हमने बोला था क्या कि सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी एनर्जी को देते हैं तो वो है ना, वो ब्रेक होता है, वो क्या है, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था। इसमें जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। किस फॉर्म में है बच्चों, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको पढ़ना रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग जो है इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक आपको जो है मग लेना है। क्या करना है आपको, एक जो है ना प्लास्टिक का जो है क्या करना है, आपको एक मग लेना है, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है आपको 2 होल्स कर देने। इसमें क्या करना है, ड्रिल मशीन से क्या करना है, आपको 2 होल कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग को जो है इसमें क्या करना है, कार्बन रड लगा देना है। क्या करना है बच्चों, कार्बन रड लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, हमारा जो है क्या है, कार्बन रड जो है हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। अब आइए, कार्बन रड को जो है बच्चों इसे बोला जाता है आपको इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। अंडरस्टैंड, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। ओके, आइए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका जो इलेक्ट्रोड है ना, हम लोग क्या करते हैं, आपको जो है 6 वोल्ट का जो है हम लोग क्या करते हैं, या फिर 9 वोल्ट का जो है हम लोग जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, यानी बैटरी ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 6 वोल्ट का जो है हम लोग क्या करते हैं, आपको बैटरी ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपका मान लेते हैं, ये क्या है, आपको प्लस है और ये क्या है, आपको माइनस है। क्या है, ये आपको प्लस है और ये क्या है, आपको माइनस है। ये भी आपको एक तरह से इलेक्ट्रोड ही है। क्या है, ये आपका भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। उसके बाद इसे क्या करना है, आपको इससे कनेक्ट कर देना। इसको क्या करना है, इससे इसको कनेक्ट कर देना। ओके, अब देखिए, ये आपको प्लस वाला है ना, ये क्या है, आपको प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस वाला है। देखो, इलेक्ट्रोड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बात, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड 2 तरह का होगा, ठीक है। एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या होगा बच्चों, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो है आपको नाम है क्या, आपको जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम है आपको एनोड नाम है। क्या नाम है, इसको एनोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है ना। हम लोग इसे क्या कहेंगे, कैथोड। तो आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव एनोड, निगेटिव क्या हो गया, कैथोड। क्लियर है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है एक टेस्ट ट्यूब ले, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है आपको वाटर डाल देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, है ना, वाटर डाल देंगे, ठीक है ना। ये जो वाटर होगा ना, ये जो वाटर होगा, पता है कैसा वाटर होगा, ये आपको वाटर सम इसमें क्या होगा, H2SO4 होगा, जिसे हम लोग कंबाइनली कहते हैं क्या, एसिडिफाइड वाटर। क्या कहते हैं, एसिडिफाइड वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिफाइड वाटर, यानी सच टाइप ऑफ वाटर हैविंग आपको क्या है, एसिड मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या हो, एसिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसे, इसके लिए आपको क्या करना है, वाटर ले ली, इसके अंदर आपको 2-4 ड्रॉप क्या करना है, आपको जो है इसमें आपको एसिड डाल देना। अगर आपके पास एसिड नहीं है तो इसको एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है ना साइट्रिक एसिड यानी लेमन जूस का जो है हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, लेमन जूस का जो है हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आपको जो है हम लोग क्या करना है, आपको ये आपका क्या है, ऐसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है ना ये आपको अच्छा से हो सके। अब देखो क्या है, हमको क्या करना है, एक स्टैंड लेना है। क्या करना है, ये भी आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड से बंधा हुआ है, ये भी आपको ट्राइपॉड स्टैंड से बंधा हुआ है। और हमको क्या करना है, एक स्टैंड लेना है। ये जो स्टैंड है ना बच्चों, ये आपको क्या करेगा, ये जो है आपको टेस्ट ट्यूब को जो है आपको क्या करेगा, है ना, ये आपको जो है पकड़ कर रखेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब को जो है क्या करेगा,
पकड़ के रखेगा, ठीक है ना। ये आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, क्या हो गया, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर स्टैंड हो गया, ठीक है ना। फिर इधर सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसको एक होल्डर आपको ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, कि आपको ये आपका एसिडिफाइड वाटर है, इस तरीके से आपका ये अपैरेटस तैयार हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्टिविटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आपका तैयार हो गया, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपको करंट फ्लो होगा, यानी हमने क्या किया, जब इसमें जो है स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है ना, कनेक्शन जो है यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देंगे, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है धीरे धीरे इसके अंदर जो है आपको क्या होगा, वाटर बबल्स जो है आपको क्रिएट होंगे, क्या होंगे, आपको वाटर बबल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टैंड, वाटर बबल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी बबल्स का मतलब क्या होगा, यानी समथिंग गैस, यानी यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, गैसेस यहाँ पे आपको क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों, इसमें गैसेस जो है रिलीज हो रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में होता है क्या, ये जो आपका जो H2O है ना, क्या है, ये आपका H2O है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाता है इस पे, इलेक्ट्रिक करंट इस पे जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पे क्या होता है, ये आपको H2 है ना, ये हो गया गैस बच्चों, प्लस O2 ये आपको हो गया गैस, ये दोनों आपको जो है क्या होता है, जमा हो जाता है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, आपको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपको क्या हो गया, जमा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको ये उठना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको जो है हाइड्रोजन किस पे कलेक्ट होगा और ऑक्सीजन किस पे कलेक्ट होगा, हम लोग को ये समझना है, ठीक है। क्या समझना है बच्चों, हाइड्रोजन किस पे कलेक्ट होगा और ऑक्सीजन किस पे कलेक्ट होगा। इसके लिए समझने के लिए हम आपके पास एक तरीका बताते हैं। देखो क्या है, ये आपको पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, निगेटिव। जैसे मान लेते NaCl ले लेते, क्या ले लेते, NaCl, ये प्लस और ये क्या हो गया बच्चों, माइनस। क्या हो गया, ये प्लस और माइनस। अब बताओ बच्चों कि जो प्लस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कैटायन। क्या कहते हैं बच्चों, कैटायन, ओके। और जो आपको जो निगेटिव होता है, क्या होता है, जो निगेटिव होता है उसे कहते हैं एनायन। अब देखो बच्चों, इसको याद रखने के लिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते होंगे कि अरे एनोड, कैथोड, एनायन, कैटायन। इसके लिए हम एक आपको तरीका बताते हैं। देखो एनायन में क्या है, एनायन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है बच्चों, एनायन। एनायन का मतलब क्या है, निगेटिव आयन। क्या हो गया इसका मतलब, निगेटिव, यानी एन आयन, डबल एन है ना, क्या है, डबल एन है, यानी ये निगेटिव होगा। और इसका एनोड यानी क्या है, अपोजिट है, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। इससे जो है ये आपको पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव। एक टर्म जो है आपको इसको याद रखना है, क्या करना है आपको, इसको याद रखना है। क्या है बोल रहे हैं, एन आयन। क्या बोल रहे हैं, एन आयन, यानी निगेटिव आयन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, निगेटिव आयन, ठीक है ना। तो यानी आपको जो है क्या हो गया, आपको जो है एक एनोड हो गया, एक एनायन हो गया और एक कैटायन हो गया, ठीक है। तो आपको एनायन कौन होगा, ये होगा, और ये कैटायन होगा। अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा जो है क्या है, एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। क्या है, आपको हम लोग थोड़ा सा इसको जो है अच्छा से इलाबोरेट करके जो है हम लोग समझते हैं। देखिए आपके पास क्या है, एनोड है बच्चों, और दूसरा आपके पास क्या है, कैथोड है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, आपको निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल पे जो है निगेटिव आपको जो है वाला आपको आएगा। इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव में कौन है, निगेटिव तरफ कौन था, ऑक्सीजन। यानी इसका मतलब जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट होगा, ठीक है ना। आपको क्या होगा, ऑक्सीजन जो गैस है आपको इसमें कलेक्ट होगा। कैसे हुआ देखा ना, ये क्या है, एनायन। क्या था, एनायन। एनोड एनायन को रखेगा, एनोड में क्या होंगे, कैसे चार्ज कलेक्ट होते हैं, एनायन चार्ज होते हैं। कैथोड में कैसे चार्ज कलेक्ट होते हैं, तो कैटायन। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, गैस है। यहाँ पे क्या है बच्चों, गैस है। तो आपको ये वाला जो आपको जो एनोड मतलब जो है एनायन तरफ वाला जो था वो एनोड में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपको हाइड्रोजन जो है आपको यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। अब बताओ कैटायन कौन है, कैथोड कौन है, ये, यानी इसमें क्या होगा, आपको H2 जमा होगा, इसमें क्या होगा, आपको O2 जमा होगा। तो आपको ये क्लियर हुआ। पहला आपने यहाँ पे देखा कि आपको जो है इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको जो है क्या है, कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में क्या होगा, आपको ऑक्सीजन जमा होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन का कलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वाटर। अब देखो हमको ये क्या, कलरलेस गैस है। क्या है ये,
कलरलेस गैस हमको चेक कैसे करना है, हम तो ये बता दिए चलो आपको ये ट्रिक वाइज, लेकिन आपको जो है कैसे आपको चेक करना है, तो देखो करना क्या है, आपको जो है बर्निंग कैंडल्स लेकर जाना है। बर्निंग कैंडल्स को लेकर जाओगे इस तरफ तो क्या होगा कि आपको हाइड्रोजन गैस जो है आपको क्या होगा, आपको पॉप साउंड के साथ जो है बर्न करेगा, ठीक है ना। क्या होगा, आपको जो है पॉप साउंड के साथ क्या करेगा, बर्न करेगा। हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड रिलीज करता है, जब वो जलता है तो क्या रिलीज करता है, पॉप साउंड। और ऑक्सीजन क्या होगा, आपको सपोर्ट इधर वाला में जो है क्या होगा, बर्निंग कैंडल को जो है थोड़ा सा और क्या करेगा, यानी यहाँ पर जो है फायर को क्या है, ये सपोर्टर है, ठीक है ना। ये फायर खुद से मतलब ये क्या और प्रमोट करता है। तो आपको ये समझ में आई मेरी बात इस तरीके से। लेकिन ये आपको यहां तक आपको ये एक्टिविटी नहीं, इसमें एक और चीज है, इसमें क्या है, एक कंसेप्ट और है। अगर कोई पूछे कि आपको जो है इसमें जो है कितना, क्या दोनों में सेम अमाउंट में क्या गैस कलेक्ट होगा, किसी में ज्यादा होगा क्या, किसी में कम होगा, इसको हम लोग को समझने के लिए आयोनिक जो है हम लोग जो है क्या केमिकल बैलेंस को हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको क्या है, ये और ये है ना, देखते हैं क्या ये आपका क्या है, 2 मोल है, ये क्या है आपका 2 मोल है, ये देख रहे हैं क्या 2 मोल है, तो ये क्या है आपको 1 मोल है। यानी कहने का मतलब जब 2 मोल ऑफ वाटर, यानी 2 मोल जब वाटर का जब हम लोग क्या है, जब ये आपको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन 2 मोल हो रहा है और ऑक्सीजन 1 मोल का आपको क्या इवोल्यूशन हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा गैस का, वो ऑक्सीजन से क्या होगा बच्चों, डबल होगा। क्या होगा इसका बच्चों, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन से आपको डबल होगा। तो समझ में आ रही है मेरी बात। तो यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था। क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आपको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और भी चीजों में क्या है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस है, सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, और भी चीजों का होता है जिसको हम लोग और देखते हैं। ओके, आइए हम लोग जो है अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। जैसे हम लोग लेते हैं क्या, NaCl, क्या लेते हैं आपको NaCl, हम जो है एक्वस NaCl लिए, ठीक। इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया। क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट दिया। तो हमने आपको जो है आयन में कैसे तोड़ना है इसे हमने सिखाया था। जिसमें क्या हो जाएगा आपको Na, आपको यहाँ पे हो जाएगा, और आपको दूसरा क्या होगा, क्लोरीन गैस। क्या होगा दूसरा, क्लोरीन गैस। तो देख लो ये टूट गया ना। अब इसको बोलोगे सर बैलेंस कर लेते, लो बैलेंस कर दिए, ठीक है ना। क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। देखो ये क्या है, क्लोरीन गैस है, ये आपको उड़ जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी इसका जो है हम लोग क्लोरीन गैस का किसी दूसरे चीजों में जो है आपको क्या करते हैं, आपको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका सोडियम, ये क्या है आपका जो सोडियम, ये गैस तो नहीं है, ये क्या है, सॉलिड के रूप में है। ये मोल्टेन, सॉलिड नहीं कर सकते, ये मोल्टेन स्टेट में होता है। क्या होता है ये, मोल्टेन जो सोडियम है, क्या है ये। और ये भी एक्वस नहीं, हम लोग इसे मोल्टेन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोल्टेन। तो ये जो मोल्टेन जो सोडियम है, ये क्या होगा एक्चुअल में बच्चों, ये आपको जो है हम लोग इसे ऑब्टेन करते हैं, और आपको जो है केमिकल प्रोसेस से, यानी आपको जो है आपको सोडियम को लार्ज स्केल पे इसी मेथड के थ्रू जो है हम लोग क्या है कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सोडियम को कलेक्ट करने का ये आपको तरीका हुआ, ठीक है ना। और भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अब देखते हैं। ओके, ठीक है ना। आइए हमारा जो अगला एग्जांपल क्या है, Al2O3, इसे हम लोग कहते हैं एल्यूमिना। क्या कहते हैं हम लोग इसे, एल्यूमिना। ये भी आपको क्या रहेगा, मोल्टेन स्टेट में रहेगा, जैसे ये आपको मोल्टेन स्टेट में था, ठीक है ना। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आई बोले तो इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करेंगे तो ये भी आपको क्या है, आपका एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 है तो आगे 2 लगा दिया, लेकिन ये क्या हो गया 4, तो हमने इसे क्या किया, बैलेंस कर दिया। देखो क्या है, और ये ऑक्सीजन है तो ये आपको एयर में चलाएगा। ये देखो एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है हम लोग इस मेथड से करते हैं, यानी एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन क्या हुआ इसमें। ऐसे हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटलर्जी जो है हम लोग क्या है आपको मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में हम लोग इसे आपको विस्तार रूप में देखेंगे। ओके, अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या है, आपको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, हम देखते हैं। ओके, आइए हमारा जो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हमारा अगला टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस है ना, यानी किसी को आपको यानी वहां पर से हटना। लेकिन कैसा हटना, देखो क्या होगा। मान लेते हैं क्या है, आपको एक मेटल ए है, एक कंपाउंड क्या है BC है, ठीक है ना। क्या है, कंपाउंड BC है, या फिर हम लोग ले लेते हैं क्या है आपको, जैसे मान लेते हैं क्या है, कंपाउंड Z है और एक कंपाउंड क्या है XY है। क्या है आपको, कंपाउंड XY है, ठीक है ना।
देखो क्या है, ये आपको एक कंपाउंड है, ठीक, ये आपको पॉजिटिव है, ये आपको निगेटिव है, ठीक है, क्या है, ये आपको पॉजिटिव है और ये निगेटिव आपको जो है, ठीक है ना, रेडिकल है। देखो क्या होता है, अगर ये लेस रिएक्टिव है, अगर क्या है ये लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसे इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या करेगा, डिस्प्लेस करके बना देगा ZY प्लस एक्स। क्या बना देगा बच्चों, ZY प्लस एक्स। यानी देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर डेफिनेशन में अगर बताया जाए तो कहा जाएगा सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, है ना, फ्रॉम द आपको कंपाउंड, है ना, टू द आपको क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट, टू द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसे क्या किया जाए, हटाकर खुद वहां पर आ जाए, उसे हम लोग क्या करते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल सा जनरल सा हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, जो ताकतवर इंसान है वो क्या करेगा, जो कमजोर इंसान रहता है उसको क्या है, उसके घर से उसको भगा दिया जाता है, वो वहां पर खुद से विराजमान हो जाता है कि नहीं, वहां पे आके क्या डिस्प्लेस होता है कि नहीं होता, उसको हटा देता है, खुद आ जाता है। क्या, जैसे मान लो क्या है, बचपन में जैसे हम लोग क्या है स्कूल में जाते थे, ठीक, अब जो ताकतवर रहता था, जैसे मान लो नॉर्मल जो है अपना सबका सब सीट जो है रिजर्व रहता था, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, सपोज कभी चलो पहले आके जो है बैठ गए, तब जो ताकतवर जो मोटा हट्टा कट्टा वो आगे क्या करता है, ए हटो, क्या है, तो जो है वहां पर जो कमजोर रहेगा तो क्या होगा, हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा। तो ये आपको जो है क्या, यानी डिस्प्लेस करके आ गया ना, क्या हो गया, यही क्या है, सेम प्रोसेस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जान लो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, यानी हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को, है ना, डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। क्या लो रिएक्टिव मेटल हाई को कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, कमजोर कैसे ताकतवर को करेगा, नहीं ऐसा हो सकता। तो इसके लिए ठीक है ना, तो ये आपको जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है बच्चों, यही कहलाता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका हम लोग जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास जो है क्या है, आयरन है, ठीक, और आपको क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है आपके पास, कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। ये आपको सॉलिड स्टेट में है बच्चों, ये क्या है आपको एक्वस फॉर्म में है। ये आपको क्या हो गया, FeSO4 हो गया। क्या हो गया आपको, FeSO4, ये हो गया एक्वस, और ये क्या हो गया, कॉपर। क्या हो गया, ये आपको कॉपर हो गया, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, देख रहे हैं क्या, कि आयरन जो है यहां पर आ गया और क्या बना लिया, FeSO4, और Cu बेचारे को क्या कर दिया, इसे अलग कर दिया, इसको क्या कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। इसका मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर, इसका मतलब जो है आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ये ग्रेटर का मतलब रिएक्टिव के सेंस में हम जो है यहाँ पे ग्रेटर का साइन दे रहे हैं, ठीक है ना। समझाइए मेरी बात, यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए ना। क्या ऐसा हो सकता था, Cu प्लस FeSO4, क्या आपको ये रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो कॉपर है वो आपको क्या है, कॉपर जो है आपको क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्या, कभी ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कल जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, तो हम लोग कॉपर सल्फेट का जो है आपको रिएक्शन जो है हम जो है प्रॉपर वे में तो दिखा नहीं सकते कि कैसे कैसे की, बस स्टार्टिंग में जो है लेंगे हम जो है, ठीक है, उसमें जो है दिखाएंगे कि ब्लू सॉल्यूशन है ये, और आपको जो है आयरन को दिखा के डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को पॉज कर देंगे, उसके बाद फिर उसको कुछ देर के बाद हम लोग जो है उसको देखें, क्योंकि लगातार ऐसे चल नहीं सकता, क्योंकि आपको जो है ना, खाली रहेंगे उस समय तक MB जो है आपको ज्यादा बर्बाद होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इसको, इस रिएक्शन को हम लोग जो है क्या है, कल हम लोग देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप तो यहाँ पर ऐसे ऐसे रिएक्शन कर दिए, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, क्या है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। इसका क्या होता है, आपको जो है एक्टिविटी चार्ट आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आपको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज कहते हैं, मेटल सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। इसे जो है हम लोग ये सीरीज को जो है अगर हम लोग को याद हो जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये इससे ताकतवर है, ये इससे ताकतवर है, ये आसानी से इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग चार्ट को देखते हैं, ओके। आइए, हमारा जो आप देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमको जो है एक्टिविटी सीरीज,
मेटल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना, पॉजिटिविटी सीरीज को हमको देखना पड़ेगा। क्या है, आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग जो है इसके लिए हम लोग हमारे पास क्या है, आपके पास एक चार्ट होता है जिसे हम लोग यहाँ पर इसको समझेंगे कि कौन कितना ज्यादा आपको रिएक्टिव है। ओके, आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको क्या है, पोटेशियम। क्या है आपको, है ना, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आपको ज्यादा रिएक्टिव है। इसके नीचे आपको क्या आएगा, बेरियम। इसके नीचे क्या आएगा बच्चों, आपको बेरियम आएगा। क्या आएगा, बेरियम। ठीक है ना, यानी इसका कहने का मतलब जो हो गया कि बेरियम जो है आपको क्या है, पोटेशियम से लिस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम से क्या है, लो रिएक्टिव, यानी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, क्या है ये, है ना, ज्यादा। जैसे ये क्या है, बाहुबली पार्ट 2 है, बाहुबली पार्ट 1 हो गया। ठीक है ना, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, कैल्शियम। क्या हो गया आपको, कैल्शियम। यानी इसका मतलब जो है, ये देखो, यानी ऊपर वाला क्या है आपको, ये आपको जो है हाई रिएक्टिव हो गया, हाई रिएक्टिव हो गया। ठीक, ये आपको नीचे आ जाएगा क्या, लो रिएक्टिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आपको लो रिएक्टिव आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, Na, फिर उसके बाद क्या आएगा, Mg। देखो क्या है, सोडियम, इसका मतलब, ठीक है ना, सोडियम। उसके बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम। क्या आएगा, मैग्नीशियम। देखो, यानी इसका मतलब पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है ना, यानी ये सब क्या है आपको, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम। इस तरीके से आपको क्या है, आपको रिएक्टिविटी नीचे की ओर क्या हो रहा है, आपको जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर उसका एल्युमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन। ठीक है ना, क्या है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है ना, तो ये देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है एक्टिविटी, यानी जिंक जो है आपको आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है क्या है, आपको आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन, या फिर फेरम बोले, या फिर इसे हम लोग फेरिक जो भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी हमें ऐसे नॉर्मली हम लोग जो है, अब देखो ये चारों, ये सब जो है क्या, हाई रिएक्टिव में आते हैं। ये थोड़ा बीच वाला जो है आपको क्या है, मॉडरेट है। क्या है ये, मॉडरेट रिएक्टिव है। क्या है ये आपको, है ना, क्या है ये आपको, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। बीच वाले आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बीच वाले ये सब आएंगे। आयरन के बाद आपको जो है क्या है, आयरन के बाद आपको जो है क्या है, निकेल है, उसके बाद एसएन है, उसके बाद पीबी, निकेल बोलेंगे इसे। ठीक है ना, आइए, एसएन का मतलब क्या होगा, स्टेनस। क्या हो गया आपको, स्टेनस। ठीक है ना, स्टेनस। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, है ना, ये आपको लेड हो गया, यानी प्लम्बम। क्या हो गया आपको, प्लम्बम। ऐसे हम लोग इसे लेड बोलेंगे इसे, है ना, और इसे आपको क्या बोलेंगे, टीन। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि आपको देखो, जैसे ये आयरन होता है, लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो आई नहीं है। एक्चुअली में बच्चों क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को जो है, आपको केमिकल का जो सिंबल है वो आपको लैटिन जो है, आपको कुछ, आपको अंग्रेजी इंग्लिश नहीं, आपको कुछ, आपको जो है क्या है, लैटिन वर्ड जो है आपको क्या है, लिया गया। ठीक है ना, तो वही चीजें यहाँ पर हुई। ठीक है ना, तो ये अभी लो रिएक्टिव नहीं। अब देखो क्या है, इसके बाद आपको आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपको, H हो गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो गया आपको, हाइड्रोजन। ये देखो बच्चों क्या है, मेटल का सीरीज है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर है वो आपको क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे आपको क्या है, कॉपर आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पर इसे देखते हैं, क्या आ जाता है, कॉपर आता है। क्या आता है बच्चों, कॉपर। ठीक है ना, यानी कॉपर जो है हाइड्रोजन से आपको नीचे है। ठीक है ना, क्या है, कॉपर जो है हाइड्रोजन से आपको क्या है, नीचे। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, Hg। क्या आ जाएगा उसके बाद बच्चों, Hg आएगा। ठीक है ना, Hg के बाद आपको जो है आ जाएगा Ag, फिर आ जाएगा Pt। ठीक है ना, फिर उसके बाद आ जाएगा Au। यानी अब देखो, ये हाइड्राग्राम यानी मरकरी हो गया, ये सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, और ये क्या हो गया, गोल्ड। ये तीनों जो होता है आपको बहुत ही ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों, ये जो होता है आपको जो है बहुत ही ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, सुनाई मेरी बात। अब देखो ये हाई रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव से क्या होता है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। देखो, जो जितना ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव होगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको रिएक्टिव रिएक्शन करवाने। ये सबको एनर्जी का कोई जरूरत नहीं, आसानी से रिएक्शन करने लगा। जैसे हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसे जो है आप नॉर्मल स्टेट में आपको जो है नहीं रख सकते। इसीलिए जो है हम लोग क्या है, आपको ये करते हैं। ठीक है ना, ओके, आइए
ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है एक्टिविटी सीरीज है। देखो क्या है आपको इसके बारे में जो है क्या है आपको जो है दिनेश के बुक में जो है इसको जो है आपको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना, और प्रदीप के बुक में जो है इसे यहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो इस चीजों को जो है आपको जो है क्या है मतलब ये ऐसे भी जो है क्या ये सब हाई रिएक्टिव में ही आपको आएंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जो है इसको जो है हम लोग डिस्कस कल करेंगे कि आपको जो है इसको हम लोग प्रॉपर वे में कहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा जो है क्या ये आपका क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्या हुआ आपको ऐसे आपको जो है काना मतलब जो है याद करते थे हम लोग, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सोडियम को ही जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों क्या है हम लोग इसको जो है बात करते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट आपका पूरा नहीं हुआ, कल हम लोग इस पे बात करेंगे, और आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन, कल तीनों रिएक्शन को हम लोग जो है क्या है प्रॉपर वे में देखेंगे, ठीक है ना। और हम लोग कल उस रिएक्शन को जो है यानी कॉपर सल्फेट के रिएक्शन को हम लोग करेंगे। हमारा देखिए क्या है कि हमसे इस बार जो है इस ईयर लॉकडाउन अगर खत्म हुआ उसके बाद लॉकडाउन खत्म होगा ही, ठीक है ना, जब भी हो, ठीक है। खत्म होने के बाद हम लोग जो है कुछ आपको जो है एडिशनल केमिकल सब्सटेंस जो है हम अपने कोचिंग में मंगा के रखेंगे, ताकि जो है आपको प्रॉपर वे में देखो क्या है कि अगर आप रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या होता है एज पॉसिबल एज जितना पॉसिबल हो सके उतना रिएक्शन कर सकते हैं। जो वोलाटाइल रिएक्शन जो हाईली मतलब इन्फ्लेमेबल रिएक्शन है उसको हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो विग्रस रिएक्शन है, उससे हो सकता है हम लोग को जल जाए, या थोड़ा हम लोग है ना वहां पे जो है एज पर कॉशन वहां पे थोड़ा कॉशन ज्यादा है ना, कॉशन ज्यादा वहां पे बरतना पड़ता है। इसीलिए जो है जितना पॉसिबल जो नॉर्मल साल्ट का रिएक्शन होता है वो सब हम लोग करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो है याद रहेगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर कॉपर सल्फेट ब्लू होता है आयरन सल्फेट ग्रीन हो जाता, तो ये आपको ऐसे नहीं याद रहेगा, लेकिन हाँ वो रिएक्शन अगर आप करिएगा तो आपको याद रहेगा। ओके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो जितने भी है बच्चों हमारे स्टूडेंट जो भी कोचिंग में पढ़ते वो सारे के सारे वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और कोचिंग और जो है इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस वीडियो को क्या करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम जो है आपको हमारा जो है चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रो अप कर सके। ओके, थैंक यू।